नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, कल मैं लाइव आया था, कुछ उस पे बिंदु पर प्रकाश डाले थे। मोदी जी की जो टिप्पणी है झूठ सच की, वो मैंने कोशिश करा था और सत्य के नज़दीक बोलने का प्रयास किया था। समालोचक हूँ, दुर्भावना से कोई बात नहीं करता हूँ, तथ्यों के साथ बोलने का प्रयास करता हूँ, तर्क के साथ। तो अभी मोदी जी के कुछ उसमें मैंने बताए थे और अभी लेटेस्ट ही देखिए। वैसे तो गुजरात के चुनाव से मोदी जी की भाषा का स्तर गिरता चला गया था और ये एक बहुत कलाकारी है इनमें कि राज्य के चुनाव को मोदी वर्सेस राज्य कर देते हैं, स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं, मोदी के चेहरे को भाजपाई कैश करते हैं। लेकिन मोदी जी की भाषा पर अब मेरा देश देख ले कि गुजरात में किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जिस देश में नारी को पूज्य बताया जाता हो, उस देश में एक अविवाहित नारी को बेगम, ममता बेगम, ममता बानो, ओ ममता की भाषा से देश के मुखिया बोल रहे हों, तो इसका अर्थ लगाइए कितना स्तरीय गंदा है। बानो का क्या मतलब है, बेगम का क्या मतलब है, इसमें आप खुद ही समझ लेना। यानी कि वे किसी की बीवी हैं, वे अविवाहित हैं, उम्र में इनसे ज़्यादा हैं, इनसे ज़्यादा त्यागी हैं, सादगी से जीवन जीती हैं। इनके डिजाइनर लोग हैं, कपड़े बनाने वाले, कटिंग करने वाले डिजाइनर हैं। बताया तो जाता है कि महिलाएं हैं ये सब सेवा देने वाली। और ममता जी उम्र में ज़्यादा, सादगी में इनसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ, हवाई चप्पल पहनती हैं, साधनों का भोग कम करती हैं। ये प्रधानमंत्री हैं, इनके खर्चे अब तक के प्रधानमंत्री सबसे अधिक हैं। कहने को सन्यासी हैं, संत हैं और जन गण मन जिन्होंने ये बोला था उनका रूप धारण कर रखा है। जन और गण और मन, इसका अर्थ निकाल के देखिए कि जन के द्वारा चुने हुए गण को जन के मन की बात करनी चाहिए, जबकि ये अपने मन की बात कर रहे हैं। इन पे भी ध्यान दे लीजिए। तो विषय ये है कि हमारे इस समय मुखिया जी जो झूठ बोल रहे हैं, दोहरापन दिखा रहे हैं, उस पर मेरा ध्यान आकर्षण करने का उद्देश्य है। भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, उस पर भी मेरा ध्यान आकर्षण करने का उद्देश्य है। तो विचार करिए, बंगाल के लोगों, देश के लोगों और ख़ास तौर से नारी लोग जो इस सृष्टि की मनुष्य रचयिता की जो जननी है, उनके बारे में क्या वक्तव्य बोला जा रहा है। जब वे किसी की ममता बेगम बता रहे हैं तो किसी की पत्नी होगी ना, वो तो किसी की होगी। बेगम का मतलब किसी मुसलमान की पत्नी है वो। तो ये शब्दों के अर्थ पे जाना, बानों के अर्थ पे जाना, ओ ममता के अर्थ पे जाना, ये सोचने का विषय अब देश के सामने रख दिया है। मोदी जी ने खुद ही खोल कर रख दिया है। परतें अपने आप ही खुल जाती हैं, सत्य और असत्य अपने आप प्रकट हो जाता है, आवरण ज़्यादा दिन से नहीं रहता है। ऐसे ही मैंने किसान आंदोलन के विषय में भी बताया था, पिछली वीडियो में बोला था कि इनके झूठ में स्टेप बाय स्टेप उजागर कर रहा हूँ। इन्होंने जो पार्टियों में दान आता है, पहले 20,000 तक का कैश था, इन्होंने उसको 2,000 करके वाहवाही लूटने की कोशिश की। लेकिन साथ में इन्होंने चुपके से एक और काम कर दिया कि गुप्त दान के नाम पर उस पर ये कर दिया कि उसका कोई बताएगा नहीं, कोई कितना भी दान कर दे, चुनाव रैलियों में कितना खर्च हो जाए। इन्होंने 151 शहरों में अपने भव्य कार्यालय बना दिए हैं। वे कहाँ से बने हैं? देश के अब तक के सबसे महंगे प्रधानमंत्री हैं, जिन पर खर्चा सबसे अधिक होता है। कहने को ये रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में दिखने लगे हैं। तो आप यहीं से अर्थ लगा लीजिए कि दोहरापन है। वो उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो लंबित है कि भाई उसका क्यों नहीं उजागर करा जाए, गुप्त दान का किसने कितना किया। क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपतियों से भारी भरकम चुनावी फंडिंग होती है। ये जो भव्य इमारतें खड़ी हो रही हैं, ये भी उसी फंड से आ रही हैं। तो ये सब दोहरेपन का निशानी है। और बहुत इसमें ऐसे झूठ हैं जो पकड़े जा सकते हैं और पकड़ने चाहिए। तो मैं तो भाषा के स्तर पे जा रहा हूँ। कोरोना में भी अब इसमें इसको पिछले साल से ऐसी दहशत बना दी है। विश्वव्यापी लोग मिलकर के परिस्थितियों को कैश कर रहे हैं। हमारे देश के एक डॉक्टर लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि ये विश्वव्यापी महामारी नहीं है, ये एक साधारण फ्लू है, जुकाम का ये कोरोना जो है उसका एक थोड़ा सा और एडवांस है। हमें अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि मन से मजबूत व्यक्ति ही जग जीत सकता है। मन के हारे हार जगत में, मन के जीते जीत जगत में। ये अर्जुन जी से आप सीख सकते हैं कि वो धनुर्धर दुनिया के सबसे बड़े थे,
लेकिन जब मन से कमज़ोर हुए तो उनका सारा शरीर शिथिल हो गया, गांडीव धनुष भी उनसे नहीं उठा। यानी ये सारा मन का खेल है। और आप अपने आसपास भी दर्शन करिए कि जिस व्यक्ति के पास में पर्याप्त संपदा है, पर्याप्त बच्चे कमाने वाले हैं, वे बूढ़े मरते दम तक भी दूसरे का हक छीन करके, दूसरे का बेवकूफ़ बना करके डर में जीवन जीते हैं। जबकि वो पैसा जो इकट्ठा है वो उनके किसी, या संपत्ति जो उन्होंने जोड़ रखी है वो उनके काम नहीं आती है। आने वाली सुल्तान क्या करेगी उन्हें पता नहीं होता, लेकिन डर के कारण उसे बढ़ाए जा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पूंजी का भूखा, पद का भूखा, बल का भूखा व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता है। ना उसके लिए कोई धर्म, ना कोई क्षेत्र, ना कोई राष्ट्र, ना मनुष्यता होती है। इसके दर्शन इस कोरोना काल में हो रहे हैं, क्योंकि चंद पूंजीपतियों का जो मॉडल अमेरिका या यूरोप पश्चिम में कृषि के उसमें आया है वो फेल हो चुका है। उसी को अडॉप्ट करने के लिए हमारी सरकार लगी है। और अपने जो देश के चंद पूंजीपति हैं उन्होंने उन चंद पूंजीपतियों, बिल गेट्स जैसे को अपना पार्टनर बना लिया है। यानी कि ये सब विश्वव्यापी संगठित होकर के गिरोह बना लिया है। जैसे डॉक्टरों के लिए मैं बोलता हूँ कि ये योजनाबद्ध सुसज्जित सरकार के संरक्षक के द्वारा संगठित गिरोह है, ऐसे ही ये पूंजीपति भी एक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। देश में दहशत फैला रहे हैं, दुनिया में दहशत फैला रहे हैं। इसका आप अर्थ लगा लेना, समझ लेना कि मन के जीते जीत जगत में है। तो जो कह रहे हैं कि इसमें युवा मर रहे हैं कोरोना में, तो जो मन से कमज़ोर है वो तो बूढ़ा हो या जवान हो तो कमज़ोर ही रहेगा। ये दर्शन आप कर भी लेना। तो जिस पे जैसे ही इफेक्ट होगा उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो जुकाम हुआ, दहशत कोरोना की हुई तो मर जाएगा। अक्सर सर्वे में आ चुका है कि जो व्यक्ति बहुमंजिली इमारत से गिर के आत्महत्या करने से करता है, गिर जाता है, तो वो रास्ते में मर चुका होता है, उसका हार्ट फेल हो चुका होता है। बहुत कम लोग हैं जो नीचे गिर के मरते हैं। ऐसे सामने बस का कार का एक्सीडेंट हो तो भी ऐसे ही होता है। नदी नालों में कूद के मरता है, उसको भी ऐसे ही होता है। जब सर्वे में आ चुका है कि जब मन में दहशत हो जाती है, डर हो जाती है, तो अच्छा स्वस्थ भला व्यक्ति भी अपने आप को कमज़ोर मानता है, मन से भी और तन से भी और अर्थ से भी और धन से भी, हर तरह से अपने को कमज़ोर मानने के कारण वो जीते जी मरा हुआ ही है। ऐसा ही ये दहशत इस समाज में फैलाई जा रही है। उससे बच्चे अपने आप को मन से मजबूत करें, शरीर अपने आप मजबूत होगा और मानवता और मनुष्यता के लिए जिएं। नमस्कार। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है।